बॉटनी साइंस बीएससी थर्ड फाइनल ईयर। प्रश्न 6, गन्ने का लाल सड़न गलन रोग के लक्षण, रोगजनक का नाम, रोग चक्र तथा रोग नियंत्रण के उपाय लिखिए। 50 बार बोले हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। उत्तर, गन्ने का लाल गलन रोग, रेड रॉट डिसीज ऑफ शुगर केन। गन्ना भारत में महत्वपूर्ण व्यावसायिक नकदी फसलों कमर्शियल कैश क्रॉप्स में से एक है। भारत में गन्ना की खेती लगभग 4.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है। प्रति वर्ष इसकी उपज 270 मिलियन टन से भी अधिक है। भारत में गन्ना पूरे देश भर में उगाया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 60% इसकी खेती होती है। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी गन्ना उगाया जाता है। गन्ना 170 से भी अधिक प्रकार के विभिन्न रोगजनकों द्वारा संक्रमित होता है, जिनमें से लगभग 30 रोग अत्यधिक आर्थिक महत्व वाले रोग हैं। इनमें गन्ने का लाल सड़न या गलन रोग, रेड रॉट डिसीज सबसे प्रमुख है। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। रोग के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डिसीज। एक, तरुण पत्तियों में रंग परिवर्तन होता है, पत्तियां हल्की हरी रंग की हो जाती हैं। 2, पत्तियों के किनारे फूटने लगते हैं। 3, शीर्षक की तीसरी चौथी पत्ती मुरझाने लगती है। 4, प्रभावित गन्ने केन को काट कर देखने पर भीतर का भाग लाल रंग का दिखाई देने लगता है। 5, उग्र संक्रमण की स्थिति में संपूर्ण पादप 4 से 8 दिन में मर जाता है। 6, संक्रमित पत्तियों के मध्य शिरा क्षेत्र में गहरे लाल रंग का संक्रमित धब्बा उपस्थित रहता है, बाद में यह धब्बा गहरे लाल रंग का हो जाता है। 7, पुराने धब्बों में अनेक काली काली बिंदुनुमा रचनाएं बन जाती हैं, इन्हें एसरूली कहते हैं। 8, प्रभावित अंगों से दुर्गंध आती है तथा यह गुड़ बनाने के काम नहीं आता है। 9, गन्ने के तने में लाल रंग के लक्षण निरंतर नहीं होते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। रोगजनक, कैजुअल ऑर्गेनिज्म। यह रोग कालेटोट्राइकम फैल्केटम नामक कवक से होता है। यह इसका लैंगिक अवस्था का नाम है। इसकी परफेक्ट अवस्था ग्लोमेरुला टुकुमानेंसिस के नाम से जानी जाती है। इटियोलॉजी, प्रकृति में कोनिडियल अवस्था ही सामान्यतः पाई जाती है। इसी अवस्था में यह संक्रमण एवं प्रसार करते हैं। कवक तंतु आपस में मिलकर मोटी परपटी रचना बनाते हैं, ऐसे एसरूलस कहते हैं। इसमें हस्याकार कोनिडिया पाए जाते हैं। एसरूलस में काली लंबी उभार युक्त रचना पाई जाती है, जिसे स्फोटिका वृंत कहते हैं। प्रत्येक कोनिडियम के मध्य में ऑयल ग्लोब्यूल पाया जाता है। इसकी लैंगिक अवस्था कम देखने को मिलती है। पेरिथेसिया अवस्था को लैंगिक अवस्था कहते हैं। पेरिथेसिया गोलाकार होता है, इसमें अनेक एसाई बनते हैं। प्रत्येक एस्कस में 8 अर्धपारदर्शक, सीधा, थोड़ा मुड़ा हुआ एवं अंडाकार स्कोप बीजाणु बनते हैं। समझ रहे हो ना? रोग चक्र, डिसीज साइकिल। रोग का आवर्तन खेती की मिट्टी द्वारा होता है। रोगजनक का कवक जाल मिट्टी में 4 से 5 माह तक का जीवित रहता है। एक बार लाल सड़न रोग का प्रकोप हो जाने के बाद रोगजनक की उपस्थिति मिट्टी में स्थायी हो जाती है। प्यारी समझ गई। रोग नियंत्रण, डिसीज कंट्रोल। एक सांस्कृतिक विधि है, कल्चरल मेथड्स। रोगग्रस्त पौधों के अवशेष को एक जगह एकत्र करके जला देना चाहिए। रोग एक बार हो जाने पर 2-3 वर्ष गन्ने की फसल नहीं लेना चाहिए। 2, रासायनिक विधि, केमिकल मेथड्स। रोगजनक को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। 3, रोगरोधी किस्में, रेजिस्टेंट वैरायटीज। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अनेक रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया गया है। इन्हीं का प्रयोग इस रोग के निदान हेतु करना चाहिए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।